ओम शांति। आज की जो बाबा की अव्यक्त मुरली है वो 18 जनवरी 88 की है। और 18 जनवरी सुनते ही ब्रह्मा बाबा की याद तो आती ही है। हम कहते ही हैं स्मृति दिवस, तो आज बाबा भी बच्चों को स्मृति स्वरूप में ही देख रहा है। तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप बाबा स्मृति स्वरूप बच्चों को देख रहा है, क्योंकि बाकी दिन तो बाबा को हमें बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है कि बच्चे मुझे याद करो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। लेकिन 18 जनवरी को बाबा को याद नहीं दिलानी पड़ती। सवेरे से ही, अमृत वेले से ही हर एक जैसे यादों में समाया होता है। हर एक ही बाबा ने कहा भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न संबंध से बाबा से मिलन मनाने के लिए वतन में पहुंच ही जाता है, क्योंकि हर एक ने बाबा से बहुत पालना ली है। चाहे साकार पालना ली है, अव्यक्त पालना ली है, तो वो जो पालना मिली है, जो प्यार मिला है, वो याद आता है। और बाबा ने भी कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्यार दिया है, अति स्नेह दिया है। और दादियों से हमने सुना भी है कि साकार में बाबा कितना प्यार करता था। सारा दिन ही जब सिखाना भी होता था तो बाबा यही कहता था मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। बस मीठे बच्चे कह कर ही बाबा हर बात सिखाता था। दादी गुलजार तो कई बार सुनाती है कि उस समय पर जब स्कूल था जिसमें ये सब बच्चे पढ़ते थे, तो दादी बहुत सुंदर बात सुनाती है कि बाबा रोज़ रात को सब गुड नाइट करने के लिए आते थे और उस कमरे में 80 जने होते थे, लेकिन किसी को भी मच्छर नहीं काटे तो बाबा ने एक एक के लिए मच्छरदानी मंगवाई थी। और हर बेड पर आप देखो ऐसे मच्छरदानी लगी होती थी। और उसमें भी दादी कहती है कि जो उनको मदद करने वाली बहन होती थी वो पहले उसको उसके अंदर बिठाती थी, फिर टॉर्च से देखती थी कि उसके अंदर कोई मच्छर तो नहीं रह गया, फिर अच्छे से सब ठीक करके सबको बिठा करके फिर बाबा आता था, एक एक के साथ हैंडशेक करता था, एक एक को गुड नाइट कहता था और फिर गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, और फिर सब सो जाते थे। तो दादी कई बार कहती है कि बाबा ने ऐसी पालना दी जो सतयुग के शहजादे और शहजादियों को भी नहीं मिलती होंगी। आप सोच करके देखो कि सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस को तो क्या पालना होगी, लेकिन हमारी दादियों को ऐसा महसूस हुआ कि उससे भी ज़्यादा प्यार भरी पालना बाबा ने दी, सुबह से लेकर रात तक। लेकिन बहुत ज़रूरी बात जो थी, जो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बाबा ने अति स्नेह भी दिया तो श्रेष्ठ शक्तिशाली भी बनाया। कभी कभी कई बार हम स्नेह ऐसा देते हैं कि उस स्नेह में कोई कमज़ोर हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, वीक हो जाता है। पर बाबा ने ऐसा स्नेह नहीं दिया। बाबा ने तो बच्चों को ऐसा स्नेह दिया कि फिर विश्व के आगे शक्तिशाली सैंपल खड़े कर दिए। ऐसा तैयार किया शक्ति स्वरूपा जिन्होंने विश्व के कोने में जा जा कर के सेवा करी। और इसलिए फिर पालना के पाठ के बाद जब उनका सेवा का पाठ हुआ तो भी तो हम सुनते हैं ना कि बाबा ने जैसे आज्ञा करी, आपको वहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है। उसमें भी दादी सुनाती, बाबा ने कहा आपको लखनऊ जाना है, तो कहते ये भी नहीं पता है कि लखनऊ खाने की चीज़ है, रहने की जगह है। इतने इनोसेंट, पर क्योंकि बाबा ने कहा, बाबा की आज्ञा पालन करके चले गए। पर इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी जर्नी कोई सहज थी। बहुत सारी बातें आई। दादी तो ये तक भी सुनाती है कि जब लखनऊ में पहुँचे तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है। कोई स्थान नहीं, कोई सैल्वेशन नहीं, कोई इन्विटेशन नहीं। वहाँ उतर के किसी को पूछते हैं कि देखो यहाँ कोई नया आता है तो कहाँ जाता है, तो वो कहता है कोई नया आता है तो धर्मशाला में जाता है। तो कहा हमें भी धर्मशाला ले चलो। तो कहने का भाव है कि बाबा ने प्यार भी बहुत दिया, लेकिन फिर ऐसा शक्ति स्वरूपा बनाया कि जब विश्व में सेवा करने के लिए हमारी दादियाँ निकली तो उन्होंने सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सब शक्तियाँ हमने देखी। कोई ऐसी नहीं थी जो हार करके वापस आ गई हो। हर एक ने बाबा की आज्ञाओं पर चलकर जहाँ भी गए वहाँ पर सेवा के स्थान खोले।
जो बाबा से मिला वो सबको दिया। तो कहने का भाव है कि बाबा ने अति स्नेही भी दिया लेकिन शक्तिशाली भी बनाया। जैसे एक माँ भी होती है ना, तो जब वो बच्चे की पालना करती है, उसको गोदी में उठा करके रखती है, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है कि उसको गोदी से नीचे भी छोड़ती है, इसलिए कि वो अपने पैरों पर चलना सीखे। उसको पता है कि जब वो गोदी से नीचे उतारेगी तो वो थोड़ा रोएगा भी, थोड़ा सा उसको चोट भी लगेंगी, पर अंदर में उसका भाव है कि वो शक्तिशाली, इंडिपेंडेंट बनेगा। क्योंकि कभी कभी आजकल देखने में ऐसा आता है कि हम इस प्रकार का स्नेह भी दे देते हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर भी कर देता है। कहीं कहते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते, कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते, उनको जो चाहिए वो करने देते हैं। पर कभी कभी अगर हम ऐसा करते हैं, किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते, मना नहीं करते, पर संसार में तो ऐसा नहीं होता। संसार में तो कितनी बार ना भी सुनना पड़ता है, हमारे अनुसार नहीं होता है, तब उनका मन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मना निर्णय वो लेना है जो उसको शक्तिशाली बनाए, जो उसकी भलाई के लिए है, जो उसको आगे बढ़ाए। उसमें कभी कभी ना भी कहना पड़ता है, साक्षी भी होना पड़ता है, करेक्ट भी करना पड़ता है, थोड़ा सा छोड़ना भी पड़ता है। तो बाबा ने वो सब कुछ बच्चों के साथ किया, प्यार भी दिया, कभी कभी साक्षी भी हुआ, सब प्रकार का बाबा ने कर्म भी सिखाया, भाषण करना भी सिखाया, तो मालिक का काम भी सिखाया, तो जूते कैसे सिलना है वो भी सिखाया, बर्तन मांजना भी सिखाया। तो इस प्रकार की बाबा ने पालना करी। तो इसलिए शिव बाबा कहते कि फिर बच्चों को ब्रह्मा बाबा तो याद आएंगा ही ना, और जिन्होंने अव्यक्त पालना ली है उन्हों को भी याद आता है, जो अव्यक्त मुलाकात की है, बाबा से वरदान लिए हैं। एक बारी दादी ने विदेशियों के सामने क्लास चल रही थी, विदेशी भाई बहनों की, तो दादी ने उनको बहुत प्यार से कहा, आपने तो बाबा को देखा नहीं है ना, गुलजार दादी ने। तो उनमें से एक भाई ने कहा, दादी आप ऐसे क्यों कहते हो कि हमने देखा नहीं है। उसने कहा, दादी आपने तो इन आँख से देखा है, लेकिन हमने तो बाबा को अनुभव की आँख से देखा है। अभी आप ही बताओ कौन सी आँख बड़ी है। तो हम सब ने भी भले बाबा को साकार में नहीं देखा, लेकिन अनुभव की आँख से देखा है। बाबा की मदद का, बाबा के प्यार का हम सब ने अनुभव किया है। आज भी हम केवल बाबा के फ़ोटो के सामने भी बैठते हैं तो बाबा की जो प्यार बड़ी दृष्टि है वो भी हमारे अंदर ताकत भरती है, जैसे बहुत हल्केपन की अनुभूति होती है। तो बाबा ने जो पाठ बजाया तो प्यार भी बहुत दिया, लेकिन न्यारा, जो बाबा ने कहा कि बाबा ने यही बच्चों को सिखाया कि न्यारा प्यारा रहना है। नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ भी सदा पढ़ाया। और शिव बाबा ने कहा, देखो सारे कल्प में ऐसा पाठ और किसी का नहीं है। ब्रह्मा बाबा का बहुत विशेष पाठ है, विचित्र पाठ है, महान पाठ है, क्योंकि वो अलौकिक पिता भी है तो माँ भी है। शिव बाबा कई बार कहेंगे ब्रह्मा माँ, बड़ी माँ, क्योंकि बाबा ने पालना दी ना। मम्मा के जाने के बाद 64 के बाद तो बाबा ने बहुत पालना दी। मैंने सुनाती हैं कि जब पार्टी लेकर जाते थे ना तो बाबा छोटी छोटी चीज़ भी पूछता था, बच्चे आपके पास साबुन है, बच्चे आपके पास टूथपेस्ट है, कुछ न हो तो ले लेना। तो बाबा को अंदर में इतनी फिक्र रहती थी। तो वो माँ और पिता दोनों का पाठ बाबा ने बजाया। तो ऐसे सब यादों के संसार में समाये हुए थे। लेकिन फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, आपको क्या याद आ रहा है? बच्चे तो सब आपकी यादों में समाये हुए हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जब बच्चों को देखते हैं तो दो प्रकार के बच्चे दिखाई देते हैं। पहले तो वो बच्चे दिखाई देते हैं जो समान हैं। समान माना शक्तिशाली भी हैं और स्नेही भी हैं। बाप समान है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने कहा सिंबल है शक्ति और स्नेह के बैलेंस का। ब्रह्मा बाबा में वो बैलेंस दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा बाबा को भी
अमृत वेले वो बच्चे दिखाई दिए पहले जो समान हैं, मन स्नेही भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो थोड़े थे। और फिर कौन से बच्चे दिखाई दे जो स्नेही हैं लेकिन इतने समर्थ नहीं हैं, शक्तिशाली नहीं हैं, वो ज़्यादा दिखाई दिए। और कैसे पता चला कि वो शक्तिशाली नहीं है? बाबा ने कहा समस्या में पता चलता है। स्नेह में तो वो 100% है, कच्चे नहीं है। बाबा ने कहा पक्के ब्राह्मण हैं, अमर हैं, बाबा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब समस्या आती है ना, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो अपने अंदर शक्ति की कमी महसूस करते हैं। और फिर बाबा ने कहा अरे, बाबा ने तो कितना समझाया है कि समस्याएं तो आनी ही हैं, चाहे प्रकृति से, चाहे अपने संस्कारों के कारण, चाहे दूसरों के संस्कारों के कारण, चाहे हिसाब किताब है। और यही बात तो आकर हम यहाँ पर समझते हैं। हमें पता चलता है कि 63 जन्मों का हिसाब किताब है, पुराने संस्कार हैं, हमारे अंदर भिन्न भिन्न संस्कार हैं, तो कोई ना कोई पेपर तो आएगा ही। किसी किसी मुरली में तो बाबा ये भी कहता है, बाबा ये नहीं कहता तूफान आ सकते हैं, बाबा कहता है तूफान आने ही हैं। और ये सत्य को समझना है कि ये अति का समय है, सब सेटल हो रहा है। हमने बाबा को कहा बाबा आप हमें पतित से पावन बनाओ, तो सारा कीचड़ा तो बाहर निकलेगा ही ना। तो हमारी जर्नी ही है अपने को प्योर बनाने के लिए। फिर समस्या को देख करके हम क्यों घबराएं? बाबा ने कहा बाबा ने तो आपको त्रिकालदर्शी बनाया है, कुछ भी नथिंग न्यू नहीं। ये पाठ जो है नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। कोई भी सीन को देखो, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है, फिर होगा। लेकिन बाबा ने कहा नथिंग न्यू विजयी बनने में भी। माना कल्प कल्प के हम विजयी हैं। पिछले कल्प भी हमने ये पेपर पास किया था, इस कल्प में भी हमारी विजय निश्चित है। तो नथिंग न्यू विजयी बनने में, कि हम ही विजयी बने थे, हम ही विजयी बनेंगे। कोई अंदर में डर नहीं, बिल्कुल निश्चिंत निर्भय, क्योंकि समस्याएं तो आनी ही हैं। एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा था कि समस्या को देख करके क्वेश्चन उठाया तो फेल है ही। क्वेश्चन मार्क आया कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो फेल कहेंगे ही। लेकिन अगर आश्चर्य भी है, थोड़ा सा उसको देख करके सरप्राइज भी हो गए, तो भी बाबा ने कहा फेल हो जाएंगे। और इसलिए बहुत समय के लिए नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, लंबा समय इसका अनुभव होगा। ज्ञान भी है, पावर भी है, और हर समस्या में समाधान स्वरूप बने। तो बाबा ने कहा लास्ट में जब बड़े बड़े पेपर आएंगे, प्रकृति के पेपर आएंगे, तो सहज रूप से पास हो जाएंगे। इसलिए अभी शक्ति स्वरूप बनना है। और शक्ति स्वरूप कैसे बनते हैं? हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो बाबा से हम सबको एक जैसी शक्तियाँ मिलती हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। पर फिर बाबा ने कहा यूज़ करने में नंबरवार हो जाते हैं। कई मुरलियों में बाबा कहता है अब शक्ति तो मिल गई। आप देखो शक्ति को, देवियों को भी किस रूप में वो शक्ति दिखाते हैं ना, ऐसे शस्त्र के रूप में दिखाते हैं। तलवार पकड़ा है, गधा पकड़ा है। अब एक बार इमेजिन करके देखो कि हमें शक्ति मिल गई, हमें तलवार मिल गई, पर वो चलानी भी तो आनी चाहिए ना। और हम उसमें एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? जब हम बार बार उस शक्ति को यूज़ करते जाएंगे, तो नेचुरली धीरे धीरे वो शक्ति हमारी हो जाएंगी। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम धीरे धीरे उसके स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सहन शक्ति है, शुरू में मेहनत लगती है, अपने को याद दिलाना पड़ता है। फिर कभी ऐसे भी होगा कि हमने मुख से नहीं बोला, लेकिन मन में चल गया। फिर धीरे धीरे ऐसा भी समय आएगा, मुख से भी नहीं बोला, मन से भी नहीं बोला, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, बहुत अटेंशन देना पड़ा। फिर ऐसा भी समय आएगा कि मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, लेकिन नेचुरली
नेचुरली वो चीज़ के ऊपर हमें प्रभाव नहीं पड़ा किसी की बात का या किसी परिस्थिति का, और ही हमारे से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन, रहम की वाइब्रेशन दूसरों तक पहुँचे। पर ये कब होगा? जब हम मेहनत करेंगे। इसलिए एक एक शक्ति को जितना हम यूज़ करते जाते हैं, अनुभवी बनते जाते हैं, फिर वो शक्ति हमारी हो जाती है। तो बाबा कई बार कहता है, हर ज्ञान की पॉइंट को, हर शक्ति को यूज़ करके अपना बनाओ। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि आज स्मृति दिवस पर जैसे ब्रह्मा बाबा स्नेह और शक्ति की समानता का बैलेंस स्वरूप है, ऐसे बाबा आज बच्चों को वरदान दे रहा है, बाप समान भव। बाबा की यही आश है कि मेरा हर बच्चा बाप समान बने। जैसे बाबा के संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क ऐसे बच्चे भी बन जाएं। क्योंकि बाबा के सामने भी तो बहुत सारे पेपर आए ना। ब्रह्मा बाबा के सामने आप देखो, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, तन का पेपर, सब प्रकार के पेपर आए। और आज के दिन पर वो सारे चरित्र भी याद आते हैं कि बाबा ने कैसे एक एक पेपर को पार करके दिखाया। बाबा हर पेपर में विजयी बना। तो आज बाबा कहता है, फॉलो फादर करो, बाबा के कदम पर कदम रखो। अगर बाबा से जो पालना ली है, उस पालना का रिटर्न ही है कि अंदर में ये उमंग उत्साह है कि मुझे बाप समान बनना है। यही पालना का रिटर्न है कि मुझे भी बाबा के कदम पर कदम रखना है। क्योंकि बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार है ना आप सबसे, तो स्नेही की कमी नहीं देखी जाती है। लौकिक में भी आप देखो, किसी से बहुत प्यार होगा ना, उसकी कमी नहीं देखी जाती। पर हम तो कभी कभी उसको कमी ठीक करने में थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं, फोर्स भी कर देते हैं। पर बाबा तो बहुत प्यार से प्रेरणा दे रहा है, बच्चे समय से पहले स्नेह और शक्ति का बैलेंस ये अपने जीवन में लाकर बाप समान बनो। तो ये बाबा ने मुरली में बहुत मधुर शिक्षाएं दी। और फिर जो ग्रुप आज आया हुआ था 18 जनवरी के दिन, जो बाबा के सामने ग्रुप बैठा है, वो भाई बहनें बैठे हैं जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी दी है, माना जिन्होंने अपने अपने स्थान पर सेंटर खोले हैं। कॉलेज कम हॉस्पिटल बाबा इसको कहता है, वो खोला है। तो बाबा उन सबको बहुत मुबारक दे रहा है। बाबा ने कहा, बड़े होशियार हैं, देखो दिया कितना और ले कितना लिया। बाबा कहते, ये तो बहुत अच्छा सौदा है, आपने एक दिया और लाख ले लिया। तो बाबा उनका बहुत स्वमान बढ़ा रहा है, बहुत उनकी महिमा कर रहा है। बाबा उनको ये भी कह रहा है कि देखो, आपने समय से पहले सफल किया है, इसलिए समझदार हो। क्योंकि सफल करने में ही सफलता समाई हुई है। तो बाबा ने कहा, समय से पहले किया, सेवा के महत्व को समझा, तो महान बन गए। लेकिन फिर बाबा ने बहुत रमणीक रीति से चिट चैट करते हुए उनको पूछा कि जैसे आपने स्थान दिया है, तो बाबा ने भी तो स्थान दिया है ना। और ये बहुत सुंदर बात थी मुरली में कि बाबा जितना बच्चों को शिक्षाएं देता है, उतना फिर रमणीक रीति से चिट चैट भी करता है। बाबा में बहुत बैलेंस है, गंभीरता भी है तो रमणीकता भी है। ऐसे हमारे जीवन में भी ये बैलेंस होना चाहिए, गंभीरता भी है, मैच्योरिटी भी है, लेकिन साथ साथ रमणीकता भी है, हल्के भी हैं, लाइट भी हैं। तो बाबा ने बहुत रमणीक रीति से पूछा कि बाबा ने भी तो स्थान दिया है ना, बाबा ने कौन सा स्थान दिया है। तो बाबा ने कहा, देखो आपने तो मकान दिए, आप इस भौतिक दुनिया में रहते हो, तो आपने ये ईंटों के मकान दिए हैं, ये भी बहुत अच्छा है जो धन लगाया। बाबा ने प्यार से कहा कि जो स्थान बाबा ने दिया है ना, वो स्थान कोई और नहीं दे सकता। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को अपना दिल तख्त दिया है, जिस दिल तख्त पर बैठने से बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। लेकिन फिर उस दिल तख्त पर बैठ कौन सकता है? उस दिल तख्त पर वही बैठ सकता है जो सच्चा है। बाबा कई बार कहता है, सच्चे दिल पर साहिब राजी। और सच्चा माना क्या?
बाबा सच्चा है, ज्ञान सच्चा है, तो जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य को अपने जीवन में लेकर आता है, वो सच्चे बाप को राज़ी कर लेता है। नेचुरली वो बाबा के दिल में बैठता है, बाबा की दिल की दुआएं उसको मिलती हैं और उसको जो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, कोई चिंता नहीं, बहुत जीवन में मज़े से उमंग से कटता है। और बाबा ने फिर कहा कि जिसने ज्ञान दाता को, वर दाता को, भाग्य विधाता को राज़ी कर लिया हो तो काजी भी उसका क्या कर सकता है। काजी मना धर्मराज, तो उसकी सजाओं से भी छूट जाएंगे। वरना जो बाबा की श्रीमत पर चलता है, सच्ची दिल से बाबा की आज्ञा का पालन करता है, तो बाबा ने कहा वो धर्मराज की सजाओं से भी छूट जाएगा, माया के वार से भी छूट जाएगा, लेकिन बाबा से सच्चे रहें। और फिर बाबा ने आज की मुरली में बड़ी गुह्यता से सेवा के सब्जेक्ट को और स्पष्ट किया, क्योंकि सेवा भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा हमारा पहला सब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी कई स्थानों पर जाते ही कहते हैं कि सेवा करें, लेकिन यहाँ पर बाबा के घर में बाबा ने कहा सेवा की विधि आनी चाहिए। जो विधि से सेवा करता है फिर उसी सेवा में सफलता मिलती है, प्राप्ति भी होती है। सेवा का मेवा तो मिलता ही है ना, लेकिन सेवा की विधि ठीक होनी चाहिए। वो सेवा योगयुक्त भी होनी चाहिए और युक्ति युक्त भी होनी चाहिए, और सब प्रकार की सेवा करनी। जिसमें पहले बाबा ने जो उन्हों से बाबा मिल रहा था, जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी के दिए, माना सेंटर्स खोले, तो अपना धन लगाया। तो बाबा ने कहा देखो धन लगाते हैं तो इस स्थान पर धन लगाना ये बहुत बड़ी सेवा है। अब क्यों? अब अंदर में सेवा करते समय अपनी भावना को चेक करना है, क्योंकि सेवा में भाव होना चाहिए देने का, सेवा में लेने का भाव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जब हम सेवा करते हैं तो सेवा हमारी स्थिति को ऊपर बढ़ाना चाहिए। सेवा से हमें हमारे संस्कारों के बारे में, हमारी भावनाओं के बारे में पता चलता है। सेवा एक आईने का काम करता है कि कहाँ पर कमी है। बिना सेवा किए अपने संस्कारों को बहुत अच्छे से समझना बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने कहा जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं तो उसमें अपनी भावना चेक करें। अभी धन से सेवा करें तो उसमें ये भावना नहीं होनी चाहिए कि नाम हो, मान हो। कई कई स्थानों पर आप दुनिया में देखेंगे जब भी धन से सेवा करेंगे, कोई स्थान देंगे, तो बाहर ही नाम आदि भी लिख देते हैं, फलाने ने दिया। पर आप बाबा के घर में देखो, कभी नहीं पता चलेगा। सब कहेंगे कि बाबा का घर है, ये मेरा घर है, बाबा का घर है, क्योंकि बाबा का घर कहने से उसको अपनेपन की भासना आती है। तो किया, जो दान के लिए कहते हैं, एक हाथ से किया, दूसरे को भी पता नहीं चले, तुरंत दान महापुण्य। तो ऐसे जब कोई दान करता है तो बाबा ने कहा जो वहाँ पर आएंगे, जिन्हों की भी जीवन बनेगी, जिन्हों को भी बाप का परिचय मिलेगा और उनके अंदर में खुशी होगी कि हमारा जीवन ही बदल गया, तो उन सब की दुआएं जिसने धन लगाया है उसको मिलेंगे। तो ये तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक बारी इन्वेस्टमेंट करी और फिर सदा उन्हों को दुआओं का खाता जमा होता रहता है। लेकिन अंदर की भावना क्या थी? औरों का कल्याण हो, इन्हों को भी बाप का परिचय मिले, इन्हों का भी जीवन बदल जाए। भावना में ये नहीं था कि मुझे उससे कुछ चाहिए, देना है। ऐसे ही बाबा ने फिर तन की सेवा के लिए भी कहा कि तन से सेवा करो, कर्मना सेवा करो। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि भाषण करने से जितनी प्राप्ति है, जितने मार्क्स मिलते हैं, बर्तन मांजने के भी उतने ही मार्क्स हैं। पर बाबा ने कहा विधि ठीक होनी चाहिए। भले कर्मना सेवा की है, पर चेक करो स्थिति से की है। जो इम्पोर्टेंट वर्ड था स्थिति, क्या सेवा करिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे करिए, मार्क्स कैसे करने के हैं। तो बाबा ने कहा योग युक्त होकर के किया, घर भी बाबा का साफ किया,
तो उसको भी करने में खुशी मिलेगी। पर जो बाबा ने शब्द कहा, सच्चाई से किया, करने के लिए नहीं, कोई देख रहा है तो नहीं, उससे कोई अप्रिसिएशन चाहिए इसलिए नहीं, पर बाबा का घर है, मेरा घर है, बहुत सच्चाई से अगर सफाई करी तो बाबा ने कहा महिमा तो होंगी, लेकिन आपको अंदर एक खुशी का अनुभव होगा। खाना भी बनाया तो अंदर में स्मृति थी कि ये भोग बन रहा है, ये बाबा को स्वीकार होगा, फिर बाबा के सब बच्चे खाएंगे, फिर जो खाएंगे उनकी बुद्धि भी पवित्र हो जाएंगी। तो ऐसी ऊंची स्थिति में अगर कर्मना सेवा भी करते हैं तो बाबा ने कहा उसके भी बहुत मार्क्स हैं। और ये सब भी हमें ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। दादियाँ कई बार सुनाती हैं कि बाबा हर प्रकार की सेवा में पार्टिसिपेट करता था। यहाँ तक कि कुंज दादी एक बार सुनाती थी कि बाबा उन दिनों में 7 दिन का कोर्स पूरा होता था, फिर जिज्ञासु से मिलता था। तो एक बारी 7 दिन पूरा हुआ तो जो आने वाला स्टूडेंट था वो बाबा से मिलना चाह रहा था। बाबा बैठ कर के बच्चों के साथ गेहूं साफ कर रहे थे। तो कुंज दादी ने बाबा को कहा, बाबा आज 7वां दिन है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची उसको ले आओ, बाबा मिल लेंगा। तो उन्नों को अंदर में होता था कि बाबा चेम्बर में चले, थोड़ा शॉल वॉल पहने, फिर उसको ऑफिशियल रीति से मिले। तो उन्होंने कहा बाबा आप चेम्बर में चलो। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आज तो बाबा यहीं पर ही मिलेगा। तो उन्हों को घड़ी घड़ी संकल्प आए कि मैं 7 दिन से इस बाबा की इतनी महिमा कर रही हूँ, ब्रह्मा बाबा की, कि शिव बाबा इसके द्वारा कार्य कराता है, इसके द्वारा स्थापना कराता है। अब ये इन्हों को गेहूं साफ करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ अपने बाप से गेहूं सफा कराती हैं। तो इस प्रकार उनको संकल्प चलते हैं। और बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बाबा तो आज यहीं मिलेगा, जैसे बाबा का वो हट का संस्कार। खैर फिर जब वो बाबा के सामने उसको लेकर के आई तो जैसे ही वो बाबा के सामने आया तो उसको एकदम साक्षात्कार हो गया। क्योंकि भले बाबा साधारण कर्म कर रहा था, लेकिन बाबा बहुत ऊंची स्थिति में था। और फिर बाबा ने कुंज दादी को कहा कि देखो बच्ची, तुम्हें देह अभिमान आ रहा था ना कि मेरा इतना बड़ा बाप इतना साधारण काम कर रहा है, लेकिन बाबा ने कहा क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी स्थिति में कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी सेवा करती है। साक्षात मूर्त बाबा की याद में, रूहानियत और नशे में साधारण कर्म भी कर रहे होंगे तो भी सामने वाले को लगेगा जैसे ये कोई बहुत महान कर्म कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर तन को भी सेवा में लगाना है। वाचा से भी बाबा ने कहा सेवा करनी है। उसमें भी बाबा ने कहा कि इंटेंशन केवल यही होनी चाहिए कि इन्हों को बाप का परिचय मिले। क्योंकि बाबा ने कहा जब उनको परिचय मिलता है और वो बाप से जुड़ते हैं तो उनकी दिल की दुआ आपको खुशी का अनुभव कराती है। तो वाचा सेवा में भी कभी कभी चांस होता है कि थोड़ा सा अहंकार आ जाए, मैंने किया या मैंने कोर्स कराया या मेरे सुनाने से ज्ञान में चल पड़ा। पर हम सबको पता है कि हमारे करने से हो तो सब चल जाए। ये तो बाबा है जो निमित्त बना करके हम सबको यूज़ कर लेता है। तो वो निमित्त भाव से सेवा करना कि करन करावन हार तो बाबा ही है, हम करन हार है। ये भी हमारा भाग्य है कि बाबा हमको यूज़ करता है, पर उसका भी कभी अहंकार नहीं आए। और फिर बाबा ने कहा मन से भी सेवा करनी। तो बाबा ने कहा कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास सेवा की फील्ड नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, प्रदर्शनी नहीं है, मैं कैसे सेवा करूं। बाबा ने कहा रे प्रकृति को अगर सतो प्रधान बनाना है, वायुमंडल बनाना है, तो प्रकृति को भाषण थोड़ी ना कराएंगे। मन से जो वाइब्रेशन रेडिएट होगा उसी से ही तो प्रकृति सतो प्रधान बनेंगे ना। तो मन से भी सेवा करनी है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करने हैं कि श्रेष्ठ वायुमंडल क्रिएट हो। तो आज बाबा ने किसी को एक्सक्यूज़ देने की छुट्टी नहीं दी। बाबा ने कहा बीमार है तो भी सेवा कर सकता है। और ये भी हमने देखा जो बाबा मुरली में कहता है कि इसको भोगना नहीं समझो, सेवा की योजना समझो। चाहे ब्रह्मा बाबा थे, दादियाँ थी, उन्हों के सामने भी शरीर का पेपर आया, पर सब सुनते हैं कि जहाँ जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए
वहाँ वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों की सेवा हुई। कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स ज्ञान में चल पड़े, क्योंकि जिस समय उनको बहुत भोगना होनी चाहिए थी, वो बहुत दर्द में होने चाहिए थे, वहाँ देखा कि सामने कोई ऐसा बैठा है जो कितना स्टेबल है, कितना हल्का है। तो उनको तो अंदर में चलता था ना कि ये कौन है। डॉक्टर अशोक मेहता भी कई बार अपने अनुभव में सुनाते हैं, कहा वैसे डॉक्टर जाकर पेशेंट को पूछता है कि आपका क्या हाल है, और यहाँ पर दादी गुलजार उन्हों को पूछती थी, बच्चे बच्चे कहकर, बच्चे आप कैसे हो, सब ठीक है। तो कहा इतने समय के बाद तो पहले किसी ने बच्चा कहा, तो वो ही कितना दिल को छू जाता है। और फिर कोई डॉक्टर को पूछ रहा है कि आप कैसे हो। तो ऐसी ऊंची स्थिति कि बीमार हैं, लेकिन वो बीमारी में भी स्थिति से सेवा हो रही है। तो बाबा ने कहा चाहे बीमार है, चाहे पड़ा हुआ है, चाहे अनपढ़ है, सब सेवा करे। सदा अपने को सेवा में बिजी रखो। बहुत बड़ी फील्ड है, हर एक को हर प्रकार की सेवा करनी है। इतना सूक्ष्म बाबा ने बताया, बहुत सुंदर, कि आप हाँ जी बोलते हो ना, उसमें भी सेवा है। आप पहले आप बोलते हो ना, किसी को आपने कहा नहीं पहले आप ये सेवा कर लो, आप पीछे हो गए, उनको चांस दे दिया। बाबा ने कहा वो भी सेवा है। सेवा माना देना, बस निस्वार्थ भावना से देना, दूसरों का फायदा हो, वो है सेवा। और फिर जो बाबा ने लास्ट में सेवा की प्राप्ति बताई कि देखो जब सेवा करते हैं तो सेवा अगर हमने ठीक विधि से करी है तो सेवा की प्राप्ति तो होएंगे ही। सेवा माना ही मेवा खाना। तो प्राप्ति बाबा ने कौन सी कही? एक्स्ट्रा खुशी, शांति, दुआएं और अप्रिसिएशन भी। जो बाबा ने कहा अच्छा सफाई भी करते हैं सच्चे दिल से, तो कोई कहेंगे ना आपने तो बड़ी अथक होकर सेवा करी, आपने तो हड्डी हड्डी सेवा करी। तो अप्रिसिएशन भी मिलती है, मान भी मिलता है, ये सब मिलता है। पर जो यहाँ पर एक शब्द ध्यान देने की बात है वो है एक्स्ट्रा। ये खुशी और शक्ति जो मिलती है वो एक्स्ट्रा है, हम इस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये बात एक बार जानकी दादी ने बहुत अच्छे से समझाई थी। दादी को किसी ने पूछा था, दादी हम अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सेवा से ही तो खुशी मिलती है, आप भी तो कितना सेवा करते हैं, सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकता। फिर बाबा कई बार मुरली में कहता है कि सेवा के ऊपर भी अपनी मन की स्थिति डिपेंडेंट नहीं हो। तो सेवा करनी है लेकिन मन उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो दादी को ये पूछा, बहुत सुंदर रीति दादी ने समझाया। एक होता है कैपिटल, मूलधन, दूसरा होता है ब्याज, कैपिटल पर मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट। तो दादी ने कहा सेवा से जो खुशी मिलती है ना वो इंटरेस्ट है, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन इंटरेस्ट पर जीवन नहीं चलती है। इंटरेस्ट तो हमारा मूलधन कैपिटल पर आता है। और कैपिटल क्या है? जो हम बाबा से लेते हैं। कितना हम योगयुक्त हैं, कितना हम भरे हुए हैं, वो शांति, शक्ति, खुशी हम एक से लेते हैं। और सेवा में तो हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो हमको सबको देनी है। और नेचुरल सी बात है, जो देंगे वो तो लौट करके आएंगा ही। लेकिन हमारा लेने का संकल्प नन बट वन, सिर्फ बाबा से। तो जो शब्द बाबा ने कहा कि ये एक्स्ट्रा खुशी है, ये एक्स्ट्रा शक्ति है, इसको याद रखना, ये एक्स्ट्रा है, इस पर पूरी रीति से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। फिर बाबा ने कहा देखो जिसको मेवा मिलता है वो तो तंदुरुस्त होना चाहिए ना। ये भी बहुत सुंदर बात है कि हम सेवा करते हैं, हमें शक्ति, खुशी मिलती है, तो तंदुरुस्त मन, अगर कोई अच्छा खाता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो कितना तंदुरुस्त होना चाहिए। वो तो कमज़ोर दिखाई दे तो हम कहेंगे कैसे हो सकता है, आप तो इतनी एक्सरसाइज करते हो। अब कई बार कहीं कहते हैं बहुत सेवा करी ना, हम थक गए, सेवा कर कर के थक गए। तो एक्चुअली बाबा कह रहे सेवा से थकावट नहीं हो सकती, उदासी या निराशा नहीं आ सकती। सेवा करने वाले में तो सदा बहुत उमंग उत्साह होगा। सेवा करने वाला तो सदा ही जैसे
शक्ति का अनुभव करेगा, थकावट का अनुभव नहीं करेगा। तो ये भी बाबा ने कहा कि सेवा से ये प्राप्ति मिलती है। और ये सारी प्राप्ति बाबा ने कहा देखो वर्तमान में भी मिलती है, जमा भी होती जाती है, भविष्य में भी ये काम में आती है। पर भविष्य में आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि भविष्य की जो दुनिया है वहाँ तो सब खुश हैं, तो वो एक्स्ट्रा खुशी कहाँ से महसूस होगी। लेकिन अभी प्राप्ति और अप्राप्ति का ज्ञान है इस समय पर, इसलिए जब यहाँ पर एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है तो वो चीज़ महसूस होती है, वो पता चलता है। तो ये प्राप्ति करते रहना है और सेवा में अपने को सदा बिजी रखना है। सेवा भी करनी है और बाबा ने कहा हर प्रकार की करनी है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा के भी 100 मार्क्स हैं तो वाचा के भी 100 मार्क्स हैं। बाबा ने कहा आपके स्कूलों में ऐसा होता होगा कि ड्राइंग के कम मार्क्स हैं, गणित के ज़्यादा हैं, तो बाबा की पढ़ाई में ऐसा नहीं है। अगर पास विद ऑनर बनना है, महावीर बनना है, तो जैसे बाबा ने दादियों को हर प्रकार की सेवा कराई, भाषण भी कराया, माली का भी सिखाया, बर्तन मांजना भी सिखाया, तो ऐसे बाबा ने कहा तन से भी करो, मन से भी करो, धन से भी करो, वाचा से भी करो। क्योंकि बाबा के सामने वो बैठे हैं ना जिन्होंने धन से सेवा करी है, 3 पैर पृथ्वी दिए हैं, फिर भी धन से सेवा करना सहज होता है, क्योंकि उसमें बहुत संस्कार परिवर्तन की बात नहीं है। लेकिन धन के बाद अगर मन से भी करनी है, वाचा से भी करनी है, तो अपने को परिवर्तन करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा नहीं, अगर पास विद ऑनर बनना है तो सब प्रकार की सेवा भी करनी है, विधिवत, युक्तियुक्त, योग युक्त करेंगे तो उस सेवा में सफलता भी मिलेगी और उससे प्राप्ति भी ज़रूर होगी। तो ऐसे बाबा ने आज की मुरली में सच्ची सेवा क्या है वो भी समझाया, कैसे बाप समान बनना है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस हो वो भी पाठ पढ़ाया, और लास्ट में वरदान में एक राज बताया। बाबा संगम युग पर बहुत राज बताता है। बाबा कहते हैं कई राज समझने से फिर नाराज़ नहीं होंगे। और बाबा ने क्या राज बताया कि इस समय पर रिश्तों में सबको बहुत तकलीफ़ होती है। तो बाबा ने कहा राज युक्त बनो, और राज ये है कि आप योग युक्त बनो, माना आप रिश्ता बाबा से जोड़ो, सर्व संबंध बाबा से जोड़ो, बाबा से सब कुछ लेकर के अपने को दिव्य गुणों से भरपूर करो, योग युक्त और दिव्य गुण युक्त बनो, तो आपसे सब राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बाप से कनेक्शन नहीं जोड़ते तो कभी कोई राज़ी होता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी आप किसी से नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि अपेक्षा रहती है ना, कभी हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती, कभी उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती। तो बाबा आज कह रहा है बाबा से भर के उन्हें देना है, तो सब सहज ही राज़ी हो जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा निमित्त बनकर जिम्मेवारी संभालो तो सदा हल्के रहेंगे। और ये निशानी है, अगर बोझ की महसूसता होती है तो शायद निमित्त भाव नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं गृहस्थी नहीं बनो, ट्रस्टी बनो। जिम्मेवार बाबा है, कराने वाला बाबा है, हम केवल निमित्त हैं। तो बहुत सारी शिक्षाएं आज की मुरली में भरी हुई थी, लेकिन क्योंकि खास 18 जनवरी की मुरली है तो विशेष बाबा का इशारा था, पिछली मुरली में भी और इस मुरली में भी, बच्चे बाप समान बनो, जल्दी बनो, बाबा इंतज़ार कर रहा है। आप स्मृति दिवस मना रहे हो, बाबा समान दिवस बनाना चाहता है। तो अंदर में ये संकल्प आज करें कि बाबा हमें आपसे बहुत प्यार है ना, तो हम आपकी आशाओं को, इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। आपके कदम पर कदम रखकर बाप समान ज़रूर बनेंगे। आज हम सबको वापस स्मृति आई है कि हमने बाबा से कितनी पालना ली है। किसी ने साकार पालना ली है, किसी ने अव्यक्त पालना ली है, लेकिन हम सब ने
बाबा का बहुत स्नेह पाया है, लेकिन आज संकल्प करें जैसे मीठा बाबा स्नेह और शक्ति का, उसकी समानता का सिंबल है, ऐसे मुझे भी स्नेही के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। कोई समस्या बड़ी नहीं है, समस्याएं तो आनी ही है, लेकिन भगवान हमारा साथी है। बाबा की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी बनाया है, इसलिए नथिंग न्यू। मेरे लिए कोई बात बड़ी नहीं है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मुझे बाप समान बनना ही है। बाप समान सेवा भी करनी है जो बाबा से मिला है। वो विश्व की सब आत्माओं को देना है। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा अनेकों का जीवन बनाना है, लेकिन सच्ची दिल से, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी है। और अगर बाबा राजी है तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। तो सदा अपने को सेवा में बिजी रखना है। जो सेवा करते हैं पास विद ऑनर बनते हैं। तो मुझे बाबा के समान चाहे कोई भी सेवा है, कर्मणा या वाचा, दिल से, सच्चाई से, प्यार और खुशी से करना है, तो ही दुआएं जमा होंगी। इन श्रेष्ठ संकल्पों के साथ स्मृति दिवस हमारे लिए समर्थी दिवस बन जाए। बाबा ने जो वरदान दिया है, बाप समान भव, उसको साकार में लाना है। ओम शांति।